आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन आज की सुबह आपका पवित्र प्रभु यीशु के चरणों में स्वागत करता हूँ। जीवित और दयालु प्रभु हमेशा मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। आमीन। आज हम उस परमेश्वर के गहरे वचन पर मनन करेंगे। आमीन। और फिर प्रार्थना करेंगे। आमीन। आप पर बड़ी आशीष आएगी। आमीन। क्या आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे चरवाहे आप हैं। आप कहेंगे, प्रभु आप मेरे पिता हैं। आप कहेंगे, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं। वो आपके घर आएगा और आपसे बातचीत करेगा। आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। आमीन। बोले आमीन, बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु मैं विश्वास बढ़ा रहा हूँ अपना। आज हम मनन करेंगे प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय एक वचन हमें मिलता है। मेरे साथ निकाले यह यशायाह 53 अध्याय 6 वचन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और प्रभु का वचन बताता है प्रेरितों के काम 10 अध्याय 43 पद, पहला पतरस 2 अध्याय 25 वचन और मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 17 वचन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे पापों को लाद दिया। और क्यों राजाओं के राजा के ऊपर पाप लाद दिया, और क्यों परमेश्वर के पुत्र के ऊपर पापों को लाद दिया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 पद पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से आवाज आई, मैं इससे प्रसन्न हूँ। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से लेकर 8 पढ़ते हैं, जब रूपांतरण हुआ, स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लेकिन उसे फिर भी क्रूस पर चढ़ाया गया। बाइबल कहती है 16 अध्याय और उसका 19 वचन के प्रभु यीशु मसीह के कपड़े पर लिखा है, जांग पर लिखा है, राजाओं का राजा। और जब हम वचन को और ज्यादा पढ़ते हैं, भजन संहिता 36 उसका 3 और 4 कहता है, ये ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु है। और बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 26 वचन, ये असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम देखते हैं उसके ऊपर सारे अधर्म और पाप का बोझ लाद दिया। और कैसे एक आदमी के ऊपर पापों को लादा जा सकता है। आप मेरे साथ पढ़िए लेवी व्यवस्था और 1 अध्याय और उसका 4, 5, 6 वचन। और प्रभु का वचन बताता है कि कैसे एक पापी अपने पापों की क्षमा के लिए होम बलि करता है। एक सिनर, एक ऐसा पापी जिसके पापों की सजा मृत्यु है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे दंड उठाना है, उसका पाप कैसे उससे दूर होता था। बाइबल कहती है, जब हम लेवी व्यवस्था 1 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं, और कोई भी पापी जब वहां आता था तो अपने साथ एक मेमना या भेड़ या एक जानवर लेकर आता था। उस जानवर को वो वेदी पर खड़ा करता था और उस पर वो अपना हाथ रख देता था, और फिर अपने पापों को उस पर छोड़ देता था। और वो कहता था, मेरे सारे अधर्म की सजा इस जानवर पर चली जाए। और फिर जो वहाँ काम करते थे वो धीरे धीरे उसको काटते थे। उस बलिदान के पशु को, जानवर को धीरे धीरे काटते थे, और फिर उसके लहू को वो किसी प्याले में, बाल्टी में, किसी गिलास में इकट्ठा कर लेते थे। आप इमेजिन करें, आप बहुत ध्यान से देखें। मुझे याद है कि एक बहन के लिए, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, उसके जब उसको कोई दुष्टात्मा सता रही थी, और उसके लिए एक तांत्रिक ने कहा कि तुझे कुछ मुर्गों का बलिदान देना होगा, लेकिन करना ऐसे, उसकी गर्दन को धीरे से काटना है, और फिर उसके लहू को एक कटोरे में इकट्ठा कर लेना है, और फिर रात हो जाएगी और उसको शमशान घाट में ले जाना है। और उस बहन के सामने जब ऐसा करने लगे, उसे जैसी मुर्गे की गर्दन काटने लगे, उसे चक्कर आया,
और फिर वो बहुत देर बाद होश से उठी, और जैसी वो उठी वो झटपटा उठी, जैसे मुर्गा मरते समय झटपटा रहा तो बहन भी झटपटाई, बहुत देर तक फड़फड़ाई। फिर उसकी माँ को भी ऐसे हुआ और उन्होंने कहा हमें कोई नहीं चाहिए, हम ही मर जाएंगे, इसे मत काटो। लेकिन वो काट दिया गया था। आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक पापी जानवर को लाता, उसके गले को धीरे से काटते और फिर उसके लहू को किसी चीज में इकट्ठा करते और फिर उसको धीरे, परमेश्वर का वचन बताता है 5 आयत, उसका लहू निकाल लेते। और लेविस्ता 1 अध्याय 6 वचन कहता है फिर उसके वो टुकड़े टुकड़े कर लेते थे और फिर उसके वो टुकड़े करके उसके पापों के लिए, उसका अधर्म क्षमा के लिए ये सब करते थे। और होम बलि, इट इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, ये कोई साधारण तरीके का काम नहीं था और ये बहुत डरावना और हृदय को चीरने वाला और किसी के पापों की क्षमा का था। आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देखिए, आप राजाओं के राजा को क्रूस पर देखिए। बाइबल बताती है, जब हम यशाया 52 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 22 उसका 6 और 7 वचन पढ़ते हैं, यशाया 53 उसका 2 और 3 वचन पढ़ते हैं, और मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 34 से लेकर के 43 तक पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह की हालत पहचानने लायक नहीं थी और उसकी बॉडी पर घाव 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 हो गए थे। यदि आप बड़े ध्यान से क्रूस को निहारे और प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके घाव को देखना चाहता हूं, तो आप उसके घाव में अपने पापों को देखेंगे, उसके घाव में आप अपने पापों की क्षमा को देखेंगे और उसके घाव के अंदर से निकलते हुए ब्लड में आप अपना शुद्धिकरण देखेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम वचन को और गहराई से पढ़ते हैं, 1 अध्याय 4 वचन लेविस्ता और 4 अध्याय 24, एक पापी अपना हाथ उस जानवर पर रख देता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर ले जाया जाना था, उससे एक रात पहले 26 अध्याय 53 आयत बताती है, 26 अध्याय और उसका 58 आयत बताती है कि सारा होल जनरेशन वहाँ इकट्ठा था और वो पूरी राष्ट्र के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन, 3 अध्याय 16 वचन बताता है, उसने स्वयं अपनी खुशी से लोगों को अपना लिया और अपने आप को क्रूस पर दे दिया। ले व्यवस्था बताता है 4 अध्याय 10 और 18 वचन, 5 अध्याय 10 वचन, 6 अध्याय 9 वचन कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर ले गए, वो शांत रहा और उसको होम बलि करने वाले थे और उस भेड़ की तरह, मेमने की तरह मासूम से प्रभु हमारा खड़ा रहा और सारी दुनिया उस पर दोष लगाती रही। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह को 6 बार जांचा गया, लेकिन वो निर्दोष निर्दोष निर्दोष, हर बार निर्दोष निकला। आज आप अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु सच में आप निर्दोष थे, लेकिन आप मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए दोषी बन गए। प्रभु आप सच में मेरी जिंदगी में काम करने के लिए आप स्वयं दोषी बन गए। मुझे निर्दोष करने के लिए प्रभु आप स्वयं दोषी बन गए। आप स्वयं चुपचाप वहां खड़े रहे। वो मेरे अधर्म थे, वो मेरे पाप थे, वो मेरी परेशानियां थी, वो मेरे कुकर्म थे जो आपको क्रूस पर ले गए। आज भी वो हमारे लिए स्वर्ग से देखता रहता है। आज भी वो हमारी चिंता स्वर्ग से करता रहता है। जब पूरा दुनिया का एक एक देश रो रहा है, जब पूरी दुनिया का एक एक गांव आज रो रहा है, एक बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से डेंजर नरक है, और उन्होंने कहा कोरोना वायरस से डेंजर नरक है, और उन्होंने कहा कोरोना वायरस से डेंजर नरक है। और ये बात सही है।
परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम लेवी व्यवस्था 1 अध्याय 3 और 7 वचन को पढ़ते हैं, 3 अध्याय 1 और 6 को पढ़ते हैं, 4 अध्याय 3 और 23 वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा था, राजाओं के राजा की व्यवस्था में लिखा, जब तक तुम्हारे बलिदान को परखा ना जाए उसे मत चढ़ाना। यदि वो निर्दोष होगा तो उसे चढ़ाना, और वो निर्दोष को ही चढ़ाते थे। आमीन। आज आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, आप भी प्रभु यीशु मसीह के सामने कहें, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों पर आया हूँ, आपके उस बलिदान पर मनन करता हूँ, मुझे निर्दोष कीजिए। आमीन आमीन। आप पर आशीष आएगी। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। हम बलिदान को नेक्स्ट वीडियो में दूसरी प्रार्थना में कंटिन्यू करेंगे। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख दीजिए, उसकी निर्दोषता आपके दोष दूर करेगी। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक बहन है और आपका नाम जैसे जो नवदीप कुछ ऐसे करके है, और आपके पति किसी केस के कारण जेल में है। आज आप ये प्रार्थना करें, प्रभु हमें निर्दोष कर दे। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। आप जहाँ भी इस दुनिया में, जो भी है इस दुनिया में, आपको प्रभु आज ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम रोशन करके है, और आप आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई केस लग गया और आपका नाम थाने में लिखा है। आप प्रभु से आज प्रार्थना करें, अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। होली गोस्ट, जितनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, जो भी मुझे जहां सुन रहा है, वो आपका बच्चा है, उस पर आशीष आए, उस पर आशीष आया, उस पर आशीष आए, उस पर आशीष आए। प्रभु यीशु नाम में आशीष आए। और शैतान भाग भाग भाग, दुष्टात्मा भागे, दुष्टात्मा भागे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम ऐसे शुरू होता है, और आपका एक पैर बहुत खराब है, और आपके पेट की तबीयत खराब है, आपका पेट ठीक नहीं है। मैंने इससे पहले प्रार्थना पानी पर की थी। आप अपने स्टोमक पर हाथ, उस प्रार्थना को सुने और पानी को पिए, और आज आपका पेट को प्रभु जरूर छुएगा। आमीन। होली गोस्ट, जितनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, प्रभु जिनका सारा धर्म आप क्रूस पर उठा चुके, इनसे बातचीत करो, इनसे बातचीत करो, इनसे बातचीत करो। मैं आपका नाम एन से नेहा कुछ ऐसे आत्मा में समझता हूँ। आपके पति आपको छोड़ चुके हैं, और आपकी छोटी सी बात पर किसी कारण आपके पति आपको छोड़ गए, और आप समझ नहीं रहे मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अपने आप को बहुत नरम करें। आज से कुछ ही लगभग 10 या 20 या 30 डेज बाद आपके पति आपसे मिलने आएंगे। आप बहुत खुश होकर मिलना। आप प्रभु से आप पहले प्रार्थना करना, प्रभु मेरे अंदर शब्द दे। आपके अंदर आपके शब्द बिगड़ जाते हैं, आप गुस्से में चले जाते हैं, आपके पति फिर डबल गुस्से में चले जाते हैं, और आपका झगड़ा हो जाता है। आज से वो झगड़ा बाहर जाए, बाहर जाए। जो मुझे सुनने, वो लड़ने की आत्मा से आज़ाद हो जाए, लड़ने की आदतें समाप्त हो जाएं, लड़ना समाप्त हो जाएं। प्रभु जी, मेरा प्रार्थना है, विश्व में जो जहां सुनना उस पर आशीष आए, जो आउट ऑफ इंडिया सुनने उन पर आशीष आए, जो विलेज में सुनने उन पर आशीष आए, जो प्रभु जी सिटी में सुनने उन पर आशीष आए, जो फैक्ट्री में सुनने उन पर आशीष आए, जो खेत में सुनने उन पर आशीष आए। मैं शैतान को, मैं इस दुष्ट बीमारी को यीशु मसीह के नाम से बांध कर नरक भेज देता हूँ। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं इस बीमारी को बांध कर नरक भेजता हूँ। हर सुनने वाला फ्री हो जाए, हर सुनने वाला फ्री हो जाए। मैं ऐसा आत्मा में देखता हूँ, कुछ लोग बेचारे कई तरह की बहुत परेशानियों में है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह अपना व्यापार करते थे, लेकिन वो बंद होने के कारण बहुत दुखी है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, कुछ भाई सेवक हैं जो जगह जगह जाकर प्रभु का काम करते थे, लेकिन इन दिनों वो कहीं नहीं जा रहे, और उनका लेवल खराब हो गया, उनकी सोच भी खराब हो रही है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम, आपके पति और दोनों के बीच बहुत झगड़ा। आप पहले सेवा करते थे, लेकिन इन दिनों आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु आपके अंदर आकर काम कर रहा है, यीशु आपके अंदर काम कर रहा है। आप रो रहे हैं, आपका विलाप वो दूर कर रहा है। चलो भागो भागो भागो। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इन्हें बरकत का एहसास हो,
जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इनके अंदर प्रभु जी आपकी आत्मा का एहसास हो। प्रभु यीशु जो मुझे सुन रहे हैं, इनके ऊपर प्रभु चंगाई का एहसास हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। प्रभु आपने छुआ, धन्यवाद। प्रभु आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। प्रभु आपने स्मराइकल को भेजा, धन्यवाद। प्रभु आपने बच्चों के रास्ते खोले, धन्यवाद। प्रभु जी जो जहां सुनना उस पर आशीष आए। आपका नाम युंग युंग करके आपका नाम है, शायद आपको मेरी थोड़ी थोड़ी भाषा समझ आ रही है और आपको कहीं और जाना था, लेकिन आप एक जगह फंसे पड़े हैं और आप प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं और अपने घर जाने के लिए आप उकता रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा बताता है आप अगले 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 1 वीक में ही आप अपने स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपका नाम ऐसे है सुबना। सुबना, आपके बेटे का कुछ गला कुछ खराब है और आपको उसको वोमिट भी आ रही है, आपका बेटा चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु नाम में हील हो जाए। प्रभु यीशु नाम में हील हो जाए। आपका नाम सुमन सुमन कुछ ऐसे करके है। आपकी लास्ट या 3 ईयर पहले शादी हुई और आप प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आपके मन में बड़ी कड़वाहट है, आपके हस्बैंड में भी बड़ी कड़वाहट है, लेकिन आप प्रभु को आज सुन रहे हैं। आप विश्वास देखें, आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। आपके घर से वो बीमारी जा रही, वो बांझपन जा रहा। होली गोस्ट जो सुनने पर आशीष आए, हर बांझपन को तोड़ा जाए, हर बांझपन को तोड़ा जाए, हर रसोली ट्यूमर तोड़ा जाए, हर आंखों की कमजोरी आज भगाई जाए। प्रभु आपके लहू से लोग चंगे होते हैं। मेरे सुनने वाले जितनों ने यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके ऊपर से घर से हर बीमारी हर संकट नष्ट किया जाए, हर पाप की हर पूर्वजों का अभिश्राप नष्ट किया जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ। आपका नाम आर रेखा रेखा कुछ ऐसे करके है। आपके पति का नाम रविंदर या रवि कुछ ऐसे करके है और आपको बहुत शिकायतें हो रही, जादू टोना और आपको बार बार शिकायतें आ रही हैं, बार बार आपको बुरे बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं। आज प्रभु आपके ऊपर से सब कुछ उतार रहा है। अविश्वास से प्रति भोर वचन पढ़ना, अविश्वास से प्रति रात प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वो सारा संकट आपके घर से मैं उतार रहा हूँ। मैं आत्मा में एक और फैमिली को महसूस करता हूँ। आप एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं और आपके किसी रिश्तेदार ने आपको एक ऐसा घर दिला दिया जिसमें बहुत जादू तंत्र मंत्र है और आप जब भी यहाँ सोते हैं आपको बहुत डरावने सौपन आते हैं, आवाज़ें आती हैं और इस घर में मौतें होती हैं और कोई ठहर नहीं पाता। आज आप मुझे सुन रहे हैं। आप आज से अगले 7 दिन तक आप लगातार इसमें वचन पढ़े, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। आप अपने फ़ोन में बाइबल डाउनलोड करें और फिर उसमें आप भजन संहिता 1 से लेकर के भजन 150 तक पढ़ना शुरू करें। सुबह को 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा और रात को 1 घंटा। देखो मैं आपके घर से वो इस बिल्डिंग से आपके वो जादू तंत्र उतार कर दूर करा। चलो फ्री भागो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए। जो लोग मुझे सुनने पर आशीष आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष आए। आप उड़ीसा में रहते हैं और आप साइकिल से कुछ बेचते हैं जगह जगह जाकर, लेकिन आपकी साइकिल जैसे चोरी कर ली गई और आपकी पत्नी और आप बहुत गरीबी में हैं और आपकी बेटी की स्कूल भी नहीं जा पा रही है और आपका बेटा भी कुछ नहीं कर रहा और आप सोच रहे अब हम क्या खाएं क्या करें। आप मुझे सुन रहे हैं, आपको प्रभु बहुत जल्दी प्रोवाइड कर रहा है। आप बस धन्यवाद दे यीशु मसीह का। आप देखना आज शाम तक ही आपको कई सारी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। होली गोस्ट सच में ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो बेचारे भूखे गरीब हैं। मैं अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो मुझे जहाँ सुनना है उसे वहाँ सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर सुनने वाले की रसोलियाँ जल जाए, हर सुनने वाले की पथरियाँ भस्म हो जाए, हर सुनने वाले की आंखों की बेरोजगार आंखों की समस्या भस्म हो जाए, बेरोजगारी भस्म हो जाए। प्रभु यीशु नाम में इनके लिए शांति और सुंदर मार्ग उतर आए स्वर्ग से। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन दिनों भारत की बहुत बुरी स्थिति है,
अन्य राज्यों की और आउट ऑफ इंडिया भी बताया जा रहा है, बहुत समस्याएं हैं। तो आप भाई बहनों को वीडियो शेयर करें और कहें बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु तेरी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। और जब आप वीडियो शेयर करेंगे तब आपके ऊपर भी बड़ी आशीष आएगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू।